सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार। कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बाल छुट क्यों बंधन परे। कछु न होते उपाय कहो नानक अब ऊट हार। गज ज्यों हो सहाय बल होवा बंधन छुटे। सब किश होत उपाय नानक सब किश तुम्हारे हाथ में। तुम ही
ही होत सहाय। बल होवा बंधन छुटे, सब किश होत उपाय। नानक सब किश तुम्हारे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक मुहल्ला नौवां। इस बाणी दे विचों जो श्लोकां दा पाठ आप जी ने सरवण किया है, सिख कौम दे महान विद्वान सत्कारयोग ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडा आप जी कथा सरवण करवाउणगे। एक दिन होर उन्हां दा समा है साडे पास। ये जो लड़ीवार कथा चल रही है, तकरीबन पिछले 10-15 सालों तो इसका भोग 4 तरीक को पाया जाएगा। 4 तरीक को सवेरे 5 बजे तो लैके 9 बजे तक शुकराना समागम रखा गया है कि सच्चे पातशाह ने मेहर वरताई। संपूर्ण कथा गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की इस दरबार विच हो रही है। संगतां ने लाहे लए हन। वख-वख समय विद्वानां ने आके इत्थे हाजरियां भरियां ने। सो आप सारियां नूं बेनती है कि 4 तरीक नूं इस शुकराने समागम का आप जी भी हिस्सा बनो, क्योंकि उसे ही दिन 5 पौड़ियां का पाठ करके ते मूल मंत्र दी विचार करके अगों कथा आरंभ की जानी है। मैं कल सत्कारयोग ज्ञानी साहिब सिंह जी होरां कोलों अगवानी लई सी कि जिहड़ी अगे 15-20 साल कथा चलनी है, असी उसकी प्रारंभता किवें करिए। सो उन्हां दा धन्नवाद। कल 1 तरीक गुरु अंगद साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब है। कल रात्रि दे शाम दे सोदर तो लैके 10:30 बजे तक गुरपुरब मनाउण वास्ते विशेष समागम होणगे। कल दा दिन सारा सिख जगत गुरमुखी दिवस के तौर पर मना रहा है। सो दिल्ली कमेटी वालों भी इस स्थान ते कल 9 बजे तो लैके दोपहर तक गुरमुखी दे अखरां दा बोध करवाउण वास्ते बहुत सारे सेवादार हाजिर होणगे। आप जी गुरमुखी सिख भी सकते हो और गुरमुखी सिखाउण दे विच तुसी आके सेवा भी निभा सकते हो। सारिਆਂ नूं जी आया। आओ सारे रल मिल के गुरु अंगद साहब महाराज दियां पावन गुरपुरब दियां खुशियां अपनी झोली विच पवाईए। वलंटियर सेवा मुड़ आरंभ की गई है। जिन्हां कोल पुराने कार्ड ने वो जमा करवा के नवे लै सकते ने। अगों जिन्हां ने सेवा विच आउणा होवे वो आधार कार्ड की कापी दे के वलंटियर कार्ड लै लो। हफ्ते विच 1 दिन सेवा ते जरूर हाजरी भरनी है।
और अपना वलंटियर कार्ड गले विच पा के रखना है। जो 550 बच्चे 550 साल ते अडाप्ट किए सन, उस सेवा नूं अगे चलाइए। ये वो बच्चे ने जिन्हां दे जां तां माँ प्यो नहीं हैगे, जां माँ प्यो इतने गरीब ने कि बच्चों नूं चंगे स्कूलों विच फीसां किताबां वर्दियां नहीं लैके दे सकते। विद्या मनुख का तीसरा नेत्र है। आओ इस सेवा दे विच अपना हिस्सा पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही घण चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो हाँ सार न जाना तेरी राम। तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही घण चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो हाँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वडदाना कर मेरा मत साईं। कृपा कीजै सामत दीजै आठ पहर तुध त्याई। गर्भ न कीजै रेण होवीजै तां गत जीअरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जेही घण चेरी राम। जे भुली जे चुकी साईं पी तहजी कांडिया। जिन्ना ने दूजाने लगा चूर मरो से वांडिया। हाँ ना छोड़ो कंत पसरा सदा रंगीला लाल प्यारा ये महंजा आसरा। सज्जन तू है सैन तू मैं तुझ ऊपर भो माणिया। जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी माणिया। जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा वेखार। एहा पाई मुँह दातड़ी नित हृदय रखा समार। पाम जुलाई पंद तो नैनी दर्श दिखाल। श्रवणी सुनी कहानियाँ जे गुर थीवै कृपाल। आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। हर के गुण हर भाम दे से गुरु ते पाए। क्या हम कथें किच कथ नहीं जाने प्रभ भावै तिवै बुलान। साध संगत की तूर एक मांगो जन नानक पया सरा। जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर। सर्व कला भरपूर चबर छतर तखते मारक। जुगो जुग अटल सतगुरु तन तन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब तथा देशां विदेशां विच दूर नेड़े जिथे जिथे भी गुरु संगत गुरु के पावन बचनों की विचार श्रवण करने वास्ते जुड़ बैठी है।
ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪਰਥਾਏ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੱਕ 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮਸਰ ਨਾਮੀ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਿਆਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਮ ਚੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਈ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜੋਗੇ, ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਆਪ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਦਵੀ, ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਟਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਤਨੇ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਤਨਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਦਾਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ
मैं फिर तुहाडी सेवा विच हाज़र हूँ। क्योंकि कल असी पढ़िया सी, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं होए। तो मैं सोच रहा सी, कल मैं विचार मुकम्मल नहीं सी कर सकिया, अज उस लड़ी नूं जोड़ना है। देखो, गुरु का काम एक पूर्ण वैद का है। वैद की करता है? गुरु अंगद देव जी का बचन है, रोग दारू दोवें बुझे तां वैद सुजान। सियाणा वैद वो कहा जाता है जिहड़ा बीमारी भी लभे ते उहदा दारू भी दसे। जिहड़ा वैद सिर्फ बीमारी दसे, दवाई ना दसे, वो अधूरा वैद है। सतगुरु पूरा वैद है। सतगुरु वो वैद है जिन्हों साडी बीमारी का भी पता, उस बीमारी के लगन के कारण भी पता नहीं, अते फिर सतगुरु उहदा दारू भी देंदे हैं। पर यह दारू मिलता तां है जे असी गुरबाणी की विचार आप करिए। भाई साहब रोज़ पढ़ते हैं, सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी, ये बाणी जो जियों जाने, इनू समझण का यतन करिए। जियों जाने, सिर मत्था टेकना, सिर्फ प्रसाद पेटा करना, ये साडी एक श्रद्धा है। पर गल तो बननी तां है, ये बाणी जो जियों जाने। हुण जियों की है? अंदरों। अज मैं देखता पंथ के अंदर बाणी का इन्ना प्रचार पहला नहीं सी होंदा। जगह जगह ते गुरु घर हैं, बाणी के पाठ हो रहे ने, कीर्तन समागम हो रहे ने, कथा हो रही, पर हनेरा उदों भी ज़्यादा बढ़ता जाता। जिन्हों ने ये प्रचार ते प्रसार करना सी, वो आप ही गुरु घर की मर्यादा तो अनजान हैं। दसो तो किवें प्रबंध होवे। मैनू उर्दू के एक विद्वान का कथन चेते आए। उन्हें दो पंक्तियां लिखियां हैं। वो कहते मस्जिद तो बना ली शब भर में, मस्जिद तो बना ली शब भर में। शब कहते रात नूं। ईमान की हरारत वालों ने, जिन्हां दे अंदर धर्म का जोश जज्बा सी, रातों रात मसीत बना दी, रातों रात गुरुद्वारा बनाता, रातों रात मंदिर तैयार करते। भाई ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे काहदे लई सन? ये तो सानू अगवाई बख्शण वास्ते सन, पर असी वो अगवाई तो लई नहीं। असी तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां के नाम से लड़ाइयाँ लड़न लग पे। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। सालां साल गुरु घर विच भी आए, धर्म स्थानां ते भी गए, पर असी नमाजी ना बन सके। कहने का मतलब असी गुरु की दसी हुई उस पावन पवित्र मर्यादा के धारनी ना हुए। बहुत कुछ सुनना पैंदा है। अज जिन्ने साडे धर्म स्थान ने, जिन्नियां संप्रदावां ने, जिन्ने डेरे ने, सब की मर्यादा वखरी वखरी है। कुर्बान जाइए उन्हां गुरसिखां तो जिन्हां ने बहुत मेहनत करके सिख रहत मर्यादा तैयार की। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिख मिशनरी कॉलेज, होर जितनियां भी पंथ दर्दी संप्रदावां ने, उन्होंने भेटा रहत वंड के दित्तियां, पर असी पढ़ियां ही नहीं, क्योंकि सानू पढ़न भी नहीं देते। खिमा कर, वो जिहड़े वखरी वखरी मर्यादा करन वाले ने ना, उस पासे आउण ही नहीं देते। पर असी भी अज्ञानी बन गए। चलते के पीछे चले लोगन की भेड़ा चाल नहीं पाई। साडा सोमा
श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। साडा पूरा गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। इन्हां दी पवित्र बाणी नूं पढ़िए, विचारिए, क्योंकि दास ने कल भी किया सी जिक्र। चढ़दी कला टाइम टीवी दे और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल एक सहज पाठ होया, जिसनों लखां मैं गिण नहीं जाता, मैं तो तुहाडे कोल वेख के ही कह देना। बेअंत प्रेमियों ने सुनिया। फिर इहदी लड़ीवार विचार शुरू हुई, जिहड़ी गुरु कृपा दे नाल 803 अंग तक पहुंची। मैनू खुद समझ आई, ओ भलिया तू तो पाठ ही करता रहा, तू तो कथा ही करके अपना जीवन सारा बतीत कर दिता, लभ्या कुछ नहीं। क्यों नहीं लभ्या? क्योंकि विचार नहीं की। हुण जदों विचार करन लगे तो समझ आई कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ बाणी का संग्रह नहीं, ये जीवन जाच है। जीवन जाच समझते हो ना, जीवन जीवन का तरीका है। असी मंत्र बना के पढ़न लग पे, सानू मंत्र बना के पढ़न की सिक्ख्या दी गई भी इन्नी बारी पढ़ो, इन्नियां वाला फेरो। नहीं भाई, ये तो विशा विचारना है। ता ही रोज सिंह साहब कहते बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। हुण गुरमुख किवें बनिया जाए? साडा मूँह गुरु वाला हो जाए। असी ये दृढ़ कर लीए कि जो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं वो ठीक, लोगों दीयां गल्लां विच ना आई। अगली पंक्ति च क्या, ए बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। निज घर वासा की है, अपने स्वरूप च टिकाओ हो जाएगा, साडी भटकना मुक जाएगी। लो आओ विचार शुरू करिए। पहली गल तो गुरु तेग बहादुर जी ने समझाया, चिंता ताकी कीजिए, चिंता ताकी कीजिए। जो अनहोनी होए, जो अनहोनी होए। एह मार्ग संसार को, एह मार्ग संसार को। नानक थिर नहीं कोए, नानक थिर नहीं कोए। इस श्लोक की विचार आप कल ने की सी। क्यों नहीं समझ आती? कारण की है? क्योंकि है सुपना। सुपना जिहड़ा है उसकी असलीयत नूं समझ लईए। सुपना हमेशा उदों तक रहिंदा जब तक सुते रहिए। जदों जाग पईए सुपने की कोई चीज़ नहीं रहिंदी। बस हुण साडी एक अवस्था बदल गई। पहला असी अज्ञानता की नींदर विच सुते हुए सी। गुरु कोल आए, गुरु ने ज्ञान की जाग दे दी। तो जाग आउण विच की फर्क है तो सौण विच की फर्क है, तुसीं समझ लो। जदों तीकर अज्ञानता की नींदर विच सुते रहांगे, ये संसार सच्चा लगे। जिस दिन गुरु की कृपा नाल ये समझ आ गई, पर समझ भी कदों आउंदी है? साडा सुभाव बन गया, सानू कोई ना कोई मिसाल दे के दसो, फिर सानू समझ आ जाती। लो गुरु तेग बहादुर जी ने कृपा की, आख्या भाई जो उपजो सो बिनत है, जो उपजो सो बिनत है। जो भी पैदा होया है, रोज पढ़ी जाने हैं, जब उदकर्ख करा कर, 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 पर जा दर्द तब देहे अपार।
जब आकर्ख करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत देह तर सबहूँ। गुरु अर्जुन देव पातशाह ने बड़ी कृपा की। आख्या कमन रूप दृष्टो बिन सायो। कमन रूप दृष्टियो, दृष्टियो का मतलब जो साडियां अखां देख रही, बिन सायो हुण वो खत्म हो गया। कतै गयो, कतै गयो, वो कत ते आयो। उस रूप जिहड़ा असीं अखां नाल देखते सी, वो कित्थों आया सी, वो कित्थे चला गया। ये सवाल है। तो गुरु अर्जुन देव पातशाह ने बड़ी कृपा की। आख्या प्यारिओ आओ मैं तुहानूं दस दियां, वो कित्थों आया सी ते कित्थे गया। जे तुसीं सचमुच समझना चाहो तो इसनूं समझो। ये गुरु पूरा समझाउण लई तैयार है। आख्या बाजीगर जैसे बाजी पाई। बाजीगर ये ठीक है कि अज सानू बाजीगर समझण लई मेहनत करनी पवेगी, समझाउण लई भी मेहनत करनी पएगी। पहलां की हुंदा सी, पिंडां दे अंदर बाजीगर दा अखरी अर्थ ही है बाजी पाउण वाला। बाजीगर आउंदा सी, डुगडुगी बजाउंदा सी या ढोल बजाउंदा सी, लोग इकट्ठे हो जाते सन। बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, अपने रंग रवे अकेला। बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई। उन्हें एक खेड खेडी, उस खेड दे विच उन्हें कई एक्शन किए ने, कई रूप धारण किए ने, कदे कोई कदे कोई कदे कोई। पर जदों उन्हें खेड समाप्त की, बाजीगर स्वांग सकेला, अपने रंग रवे अकेला। पहला भी कला सी, फिर भी कला हो गई। महाराज ने बड़ा विस्तार नाल समझाया। आख्या बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई। सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एक अंकार। पर साढ़े मन में सवाल पैदा हो गया। कमन रूप दिशो बिन सायो, कतै गयो ओ कते आयो। गुरु ने आख्या भुलेखे च ना पवो। जल ते उठै अनक तरंगा। पानी विचों किनियां लहरां उठदियां ने। लहरां उठण तो पहलां भी पानी सी, ते लहरां खत्म होने तो बाद भी पानी सी। जल ते उठै अनक तरंगा, कनक भूखण कीने बहु रंगा। कनक कहते सोने नूं। सोने दे विचों कितनी तरह के गहने बनते हैं, गिने नहीं जा सकते। जदों गहने तैयार हो गए, उन्हां दीयां शक्लां वख, उन्हां दे नाम वख। जल ते उठै अनग तरंगा, कनक भूखण कीने बहु रंगा। फिर होर मिसाल सरल जी दी, क्योंकि गुरु साहब ने सबनों कवर करना है। जिमीदारां दी मिसाल दे दी। आख्या बीज बीज देखियो बहु प्रकार। हुण एक बीज के जजे नूं औंकड़ है, एक बीज के जजे नूं सियारी है। जे दसो तो साढ़े कई वीर कह देते हैं, वो जी ज्ञानी जी तो सियारियां ब्यारियां च पै जाते। नहीं भाई, जे नहीं समझांगे तो ये अर्थ किवें समझांगे। बीज जिसके जजे नूं औंकड़ है, नाउन है, पुलिंग है। बीज देखियो, बीज के देखियो, उन्होंने सियारी है। जदों बीज बीजिया जाता वो बीज है, पर जदों उन्होंने बीज दिता जाता है, फिर की हुंदा है, उहदे विचों एक कोंपर अंगूर फुटदा है। अंकुर कह दो, अंगूर कह दो, कोंपर कह दो। बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते एक अंकारा। जदों फल पके तैयार हो जाता है, फिर बीज बढ़ जाता। साहस घटा में एक आकाश, कट फूटे ते वही प्रकाश। तो जदों गुरु पूरा कृपा करके समझाता है, तो भागां वालियां नूं समझ आ जाती है, उन्हां दा मन टिक जाता है।
ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮੇ ਜੰਮਣ ਹੁਕਮੇ ਮਰਨਾ, ਗੁਰ ਤੇ ਸਮਝ ਪੜੀ ਕਿਆ ਡਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨ ਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਭਲੇ ਬਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕਹਿ ਕਾਲ, ਪਰੋ ਆਜ ਕਹਿ ਕਾਲ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਸਭ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਏ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹਾ ਹਾ ਹੂ ਹੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਢਾਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਜਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਛਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਲੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਗੇ ਮੋਏ ਸੇ ਪਾਛੇ ਪਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜੋ ਉਭਰੇ ਸੇ ਬੰਦ ਲੱਕ ਖੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਲੱਕ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜੇ ਧੰਦੇ ਮੈਂ ਓਏ ਲਪਟਾਏ, ਉਨ ਤੇ ਦੁਗਣ ਜਿਹੜੀ ਉਨ ਮਾਏ। ਉਹ ਬਾਪੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੂਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਬੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਪਾਂਡੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਫਿਰ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਚੌਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾ। ਜਦੋਂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੌਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਯਾਦ ਹੋਇਆ? ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬੈਲ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਲੂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਖੋਪੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਪੇ ਲੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਾਗੋ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਾਗੋ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪਟਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖਤ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ। ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਜੰਜਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਫਸ ਜਾਏ। ਜਾਲ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਫਸਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਂ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ। ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਦ ਫਸ ਜਾਏ, ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਦਿਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਬੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਉਦਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਅੱਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ, ਪਰੋ ਆਜ ਕਹਿ ਕਾਰ। ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸੰਭਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਵਿਥਾਰ। ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਦੋਹਰਾ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਭਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਉਪਾਏ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਵਿਚਰਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਰੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ,
नहीं जी मेरे को टाइम नहीं हैगा। नतीजा की निकलिया, बाल छुट के हो बंधन परे। याद करो अपना बचपना, याद करो छाला मारते सी, टपदे सी, गन्ने चूपदे सी, दाने चपदे सी। हुण बल छुट के हो बंधन परे। पर गुरु के दर ते आके कदे निराशा नहीं मिलती, इत्थों ते आस बजदी है। आख्या हाली भी कुछ नहीं बिगड़िया, अरदास करो। गई बहोड़ बंदी छोड़, गई बहोड़ बंदी छोड़। निरंकार दुखदारी, निरंकार दुखदारी। कर्म न जाना धर्म न जाना, कर्म न जाना धर्म न जाना। आख्या हे वाहिगुरु साढ़े ते कृपा कर। मैं एक दिन अपने कमरे में बैठा सी, कुदरती मैनू घर बैठने का टाइम घट होंदा। एक बहुत प्यारे सज्जन सा करतार सिंह जी हेरिया, उन्होंने मेरी बत्ती जगदी देख ली। साढ़े उत्थे सारे बाबा जी कहते हैं। छोटी उम्र तो 14 साल की उम्र च मैं शाहबाद आया, उदों तो बाबा जी कहते हैं। बाबा जी बैठे हो, मैं एक गल करनी। मैं क्या आजो। कहते मैं अज दरबार साहब तो कीर्तन सुनिया, रागी सिंह ने शब्द पढ़िया, मैनू नहीं समझ आई। गई बहोड़ बंदी छोड़ का की मतलब है। मैं क्या बैठो, बैठ गए। मैं क्या गुरु साहब कहते ने हाली भी कुछ नहीं जे बिगड़िया, अरदास करो। गई बहोड़, गई का मतलब जो अवस्था असी गवा बैठे हैं। कहते की मतलब। मैं क्या कदे असी बच्चे होंदे सी ते बच्चों को की कहा जाता सी, ये रब का रूप है जी। पैदा तो मनुख के घर होए ने, पर बच्चे नूं अज भी असी कहने जी रब का रूप है। कदे सोचा भी क्यों कहने, कदे विचारे वो रब दे नेड़े है। उहदे विच इहो जिहियां चंचलताइयां, चलाकियां, कपट, छल, वैर, विरोध नहीं हैगा। असी गुआ बैठे हाँ। हुण असी धड़ेबाज हाँ, हुण असी पार्टीबाज हाँ। हुण साडे विच की किहड़ा उगना जिहड़ा नहीं हो। ओह जदों मैं कहा मेरी तो ड्यूटी है, गुरु साहब ने जो समझाया कहना है। उन्हां दी अखां चों अथरू, ओहो भाई जागो, हाली भी जागो ते गल विच पल्ला पाओ। आखो हे वाहिगुरू सानू ओहो जिहा ही बना दे जो जी पहला सी ना बच्चे। गई बहोड़ बंदी छोड़, गई बहोड़ बंदी छोड़। निरंकार दुखदारी, निरंकार दुखदारी। कर्म न जाना धर्म न जाना, कर्म न जाना धर्म न जाना। लोभी माया धारी, लोभी माया धारी। नाम प्रयो है भगत गोबिंद का। लोकी कहते ने गुरु दे सिख ने, लोकी कहते ने बड़े गुरुद्वारे जाते भगत ने, पर असी अंदरों की हाँ। साध संगत समा आग्ञा नहीं देता।
शब्द घर जाके पढ़ लिया जे, शब्द की विचार करिया जे, समझ आ जाएगी। तो गुरु तेग बहादुर जी कहते भाई ये गल पल्ले बन लोगे जाग पाओगे, नहीं तो अवस्था की होगी, बल छुट क्यों बंधन परे, बल छुट क्यों बंधन परे। कछु न होते उपाय, कछु न होते उपाय। पता फिर की होंदा है? मैनू साखियां इसलिए सुनाउणियां पैंदियां ने भी तुहानू समझ आ जाए। आंदे ने दो बंदे नदी के किनारे खड़े सन, मित्र। नदी विच कोई काले रंग की चीज़ रुड़ी जाती सी। उन्हें समझा भी कोई कंबल है, कंबल कंबल। एक नूं तरना उन्होंने छाल मार दी। उस काली चीज़ को पहुंचा, वो कंबल नहीं सी, ਉਹਦੇ ਰਿਛ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਛੱਡਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਜਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾ ਉਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਲ, ਨਾ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਫਸੇ ਰਹੋਗੇ तो नतीजा ये होगा, बल छुट क्यों बंधन परे, कछु न होत उपाय। जिन्हां लई तुसीं कीता मैं कीता, वो फिर कहणगे पापा जी तुसीं सान कीता साडे ते, आ जो कुछ तुसीं कीता साडे ते सान कीता। फिर तुहानूं ठंड पै जाएगी भी वो होश तां भुलेखे जी मारेंगे। बल छुट क्यों बंधन परे, कछु न होत उपाय। फिर की करिए? कहो नानक अब ओट हर, कहो नानक अब ओट हर। अब ओट हर, हुण ते तुहाडी ओट है। एवं सहायता करो साडी, गज ज्यों होए सहाय। गज कहते ने हाथी नूं, इहदे नाल भी साखी जुड़ी हुई है। भई कोई गंधर्व राज सी, उन्हें कोई गलत काम किया, उन्होंने हाथी की जून मिल गई। वो हुण नदी विच नहाउण गया। हुण हाथी का नहाउणा बड़े डूंगे पानी च गया। उत्थे तंदूए ने, मगरमच्छ ने उहदा पैर फड़ लिया। हुण हाथी भी बड़ा ताकतवर है, पर मगरमच्छ उहदा भी प्यो है, वो छुटदा नहीं। कहंदे ने उन्होंने कोई सोझी सी, सोझी रहिंदी है, पर जदों असीं उस सोझी की कदर नहीं करते, वो फिर हौली हौली खत्म हो जाती, भुल जाती। कहते ने उन्हें अरदास की ते प्रभु ने ऐसा चक्कर चलाया जिन्हों सुदर्शन चक्कर कह दो, हुक्म का चक्कर कह दो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦੂਏ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗਜਰਾਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਲਓ अगले श्लोक च पातशाह कहते हैं कोई गल नहीं, हाली भी कुछ नहीं बिगड़िया। भाई वीर सिंह जी ठीक कहते हैं, रही वास्ते कत समय ने एक न मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी। वो बड़ी तेजी नाल लंघ जाता है, पर हाली भी संभल का टाइम है। गुरु तेग बहादुर जी कहते प्यारिओ ਉਹਦੀ शरण में आ जाओ, गुरु दे दसे राह ते चलो। बालो होआ बंधन छुटे, बालो होआ बंधन छुटे। अमृत वेले उठना शुरू कर दो, नितनेम करना शुरू कर दो। जिथों जिथों टुटे हो उस मोरी नूं बंद कर दो। गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़ते हैं चोरी। मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बज। मौजा बन जाएगियाँ, फिर वही अवस्था आ जाएगी। पर कुछ सुन के इत्थे छड़ जाएंगे,
ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੜੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਲ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ। ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। कहने लगे ज्ञानी जी अब नींव पत्थर तो रख दिया है, हमें यहाँ पर सुखमनी साहब की कथा भी सुनाओ। चलो मैं सुखमनी साहब की कथा करूँ। उत्थे गुरु का सिख नहीं सी कोई आंदा, सारे लाले बाणीए हुंदे सन। उत्थे एक महात्मा भगवे कपड़ियां वाले ठहरे हुए सन। वो मेरे तो पहला थोड़ा संगत नूं जोड़दे ते एक पंक्ति पढ़िया करते सन। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। छड़ दो। वो पंक्तियां मेरे अंदर वस गई। असी अपनी होमे छड्डण लई तैयार नहीं। होमे नूं छड्डो, पकड़ नूं छड्डो ते उहदे अगे समर्पित हो जाओ। ते की आखो, नानक सब कुछ तुमरे हाथ में, नानक सब कुछ तुमरे हाथ में। तुम ही होत सहाय, तुम ही होत सहाय। तो इस तरह इन्होंने श्लोकां निरा ये ना खुश हो भी असी सुन लिया, नहीं नहीं, सुन के इनू मनीए। रोज जपजी साहब पढ़ते हैं, सुनिया मनिया मन कीता पाओ। फिर की होगा, अंतरगत तीर्थ मर ना हो, सब गुण तेरे मैं ना ही खोए, विण गुण कीते भगत। बस फिर परमेश्वर की शरण में आ गए, उन्होंने नहीं देर लगती। गुरु तेग बहादुर जी तो कहते हैं, प्यारे हो ओदी शरण में आ जाओ। ओदी शरण में आके की करो, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर आजा मल उधरे हो, गनका हूँ गत पाई। अज असी नक मूँह वट्टन लग पैने। एक की लिखिया, अरे लिखिया क्यों नहीं, ये साड़ी समझाने वास्ते लिखिया। जे गनका वर्गी पापन, जे अजामल वर्गा पापी केड़ी स्टेज ते परमेश्वर का नाम जपन लग पिया। हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उधरे हो, गनका हूँ गत पाई। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दूक हरियो करुणा में। अपनी पैज बढ़ाई,
जे नर जस कृपा नित गायो ताको भयो सहाई कहो नानक मैं यही भरोसा है गही आन शरण। तो ये श्लोक अज दिन पर जिन्हों को टाइम होवे चिंतन करो, याद करो, फिर अगले दिन आओगे होर आनंद मिलेगा। कल का दिन होर दास की हाज़री है। गुरु कृपा करे तुहाडी असीस नाल शरीरक तौर पर चढ़ती कला आवे तो फिर होर सेवा कर सकीए। भुलां चुकां दी खेमा बख्शनी। गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।